हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं निराला लाइव बिहार में आपका स्वागत है। देखिए, हम आज आए हुए हैं सेपेंटिया है 2026 के यहाँ पे कार्यक्रम था। यही कार्यक्रम पे अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मुखिया जी भी है, सर भी है, मैम भी है। मैं जानने का कोशिश कर रहा हूँ इस कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार मैम। नमस्कार। इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। इसमें कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? असल में ये कार्यक्रम करते हैं कि बच्चों सब कुछ सीखना है और उन लोगों को हिम्मत होना है स्टेज पे चढ़ने के लिए, कुछ बोलने के लिए, लोगों का सामने हिम्मत होना है। तो और वो जो भी कार्यक्रम करते हैं उस कार्यक्रम से बच्चा लोग सब कुछ सीखना है। इसी के लिए ये कल्चरल इवनिंग बोलकर एक प्रोग्राम हम अरेंज किए हैं। तो मैं हमारा रोहित से बहुत खुश हो रही हूँ कि बहुत मेहनत करता है ये बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों का भविष्य के लिए ये बहुत कोशिश करता है और हमेशा उन लोगों के साथ रहता है। दिन पर वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए मैं रोहित को धन्यवाद देती हूँ और बच्चों को और मैं अनुरोध करती हूँ कि बच्चे सब और बहुत कुछ सीख के रोहित से उन लोग आगे बढ़ना है। अच्छा सर, पहले तो आपका इस क्षेत्र में शिक्षा का एक संस्था चल रहा है, इसे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रोहित भाई को हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह का जो प्रोग्राम है पंचायत के अंदर, यह पंचायत जो है गरीब गुरबों का पंचायत है। यहाँ के लोग रोज़मर्रा के काम करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, और जिनके पास आजकल सब परिवार चाहता है कि हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दें, हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाए, हमारा बच्चे को अच्छा से शिक्षा दीक्षा मिले। पर इसी बीच में हमारा भाई रोहित जी हैं और भाई एक निशांत शर्मा जी भी हैं, जो कि जात पात का बंधन तोड़ के, ऊंच नीच का बंधन तोड़ के इन लोगों ने जो प्रयास शुरू किया, जो जब हम 2021 में चुनाव जीत कर आए और उसके बाद से लगातार निरंतर मैं इन लोगों को देखा कि वहाँ दिया जलाने चले जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, चाहे वो दलित बस्ती हो, महादलित बस्ती हो, जहाँ के बच्चों को इन्होंने शिक्षा दीक्षा देने का काम किया। और आप भी देख रहे होंगे तो जिस तरह से स्टेज पर बच्चे और बच्चियाँ का परफॉर्मेंस चल रहा था, उसमें से कई बच्चे बच्चियाँ दलित के थे, पिछड़े के थे, अति पिछड़े के थे, जिसको मंच में कभी भेंट नहीं होने का सपना भी नहीं देख सकता था, जिनका सपना को इन्होंने जगाने का काम किया। और यह सपना हमको, जहाँ तक जैसा कि भाई रोहित जी ने बताया कि कई बच्चे नवोदय में गए, कई बच्चे सैनिक विद्यालय का एंट्रेंस दे रहे हैं, तो यह एक सपना है उन लोगों के लिए। नवोदय और सैनिक विद्यालय सपना के रूप में था, जिनको साकार करने का काम भाई रोहित जी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं दिल से, तन से, मन से और धन से भी इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर का साथ में चेन्नई में पढ़ाई की है। सर, रोहित जी जैसे शिक्षा को लेकर जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, तो रोहित जी के लिए क्या बोलिएगा? देखिए, बहुत ही सराहनीय काम है और कहीं ना कहीं ये भी हमारा मित्र है, चेन्नई में पढ़ के चाहता तो बीटेक करने के बाद कहीं भी एक प्राइवेट नौकरी करके या बहुत अच्छा जगह सेटल हो जाता, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ से ग्रामीण इलाका से ये खुद निकले थे, तो कहीं ना कहीं मन में भावना आया कि कहीं ना कहीं मैं जैसे निकला हूँ, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, उनके बाल बच्चों को, अपने भाई, अपने छोटे छोटे सहपाठियों को कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे, एक ऐसा मौका बना के दे जहाँ से वो लोग आगे बढ़े। रोहित जी, आपको मैं सबसे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप जमीनी स्तर पर शिक्षा को काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीनी स्तर पर शिक्षा काम करने में आपको क्या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? कठिनाइयाँ तो बहुत है, लेकिन कठिनाइयाँ मेरे लिए कठिनाइयाँ नहीं हैं, क्योंकि यहाँ का लगभग अगर मैं देखूँ तो रेंट और शिक्षकों का भार भी मैं खुद सहता हूँ। मैं होम ट्यूशन पढ़ा कर लाता हूँ और यहाँ पे रेंट देता हूँ और टीचर्स को देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा छूट ना जाए। हमारा जो मोटो है, इमर्जिंग ड्रीम्स टू रियलिटी। आप जो सपना देखे हैं वो रात को सपना नहीं देखना, वो दिन में सपना देखना है और खुले आंखों से देखना है, ताकि सपना को साकार किया जा सके। मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ और रात 11 बजे तक बच्चों के बीच में रहता हूँ। 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं जो भी होम ट्यूशन से कमा कर लाता हूँ, मैं इन सभी बच्चों के बीच में खर्च करता हूँ। आप कमा के बच्चों के बीच खर्चा करते हैं। ये अपना ये संस्था खोलने से
क्या आप अपने बिजनेस लाइन से बिजनेस के लिए खोले हुए हैं कि या समाज के शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए खोले हुए हैं? देखिए, शिक्षा की कोई मूल्य नहीं होती है। शिक्षा को हम लोग पैसे से नहीं तोल सकते। हो सकता है कोई बच्चा 2000 रुपये दे के कोई ट्यूशन करता होगा और हम वो शिक्षा यहाँ पे मात्र 100 रुपये में देंगे।